इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल सुना जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इंडस्ट्री किसे कहा जाए। सुनने में सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका असर करोड़ों एम्प्लॉयज और हजारों इंस्टीट्यूशंस पर पड़ने वाला है। अब जरा इसे आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर कोई जगह इंडस्ट्री मानी जाती है तो वहां काम करने वाले लोगों को लेबर लॉज का प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेजेस, स्ट्राइक का अधिकार, बिना कारण जॉब से निकालने से सुरक्षा। लेकिन अगर वही जगह इंडस्ट्री नहीं मानी गई तो ये सारे प्रोटेक्शंस खत्म हो सकते हैं। यानी एक डेफिनेशन तय करेगी कि किसे राइट्स मिलेंगे और किसे नहीं। दरअसल इंडस्ट्री की परिभाषा के इस पूरे विवाद की जड़ 1978 के एक बड़े केस में है। केस था बेंगलुरु वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा। इस केस में कोर्ट ने इंडस्ट्री के डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया था। केस में जज वी.आर. कृष्ण अय्यर ने एक ट्रिपल टेस्ट दिया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर कर रहे हैं और लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है, तो उसे इंडस्ट्री माना जाएगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। इस लॉजिक के कारण हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एनजीओज, यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ गए। मतलब इसका ये था कि इन जगहों पर काम करने वाले लोगों को लेबर लॉज का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यहीं से कंफ्यूजन हुआ। कुछ जजेस को लगा कि ये डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा फैल गई है। उनका कहना था कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब प्रोफेशंस जो हैं, इन्हें इंडस्ट्री कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर इंडिविजुअल स्किल पर चलते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप की तरह नहीं चलते। बाद में सरकार ने 1982 में इस डेफिनेशन को सीमित करने की कोशिश की, ताकि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कुछ गवर्नमेंट फंक्शंस को बाहर रखा जा सके। लेकिन ये अमेंडमेंट कभी लागू नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? कानून वही पुराना रहा, कोर्ट्स में अलग अलग फैसले आने लगे। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री कहा गया तो कहीं नहीं कहा गया। अब इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मामला 9 जजों की बेंच के पास आया है, जिसकी अगुवाई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। अब कोर्ट को 3 बड़े फैसले लेने हैं। पहला, क्या 1978 वाला ट्रिपल टेस्ट आज भी सही है या उसे बदलने की जरूरत है? दूसरा, क्या गवर्नमेंट के वेलफेयर काम जैसे स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज को इंडस्ट्री माना जाना चाहिए? और तीसरा, सॉवरेन फंक्शंस जैसे कि पुलिस, डिफेंस, लॉ मेकिंग क्या पूरी तरह इंडस्ट्री से बाहर रहेंगे? असल में ये मामला सिर्फ लीगल डेफिनेशन का नहीं है, बल्कि एक बैलेंस बनाने का है। बैलेंस एम्प्लॉय के राइट्स और एम्प्लॉयर के फ्रीडम के बीच में। अगर डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है तो प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा बर्डन आ सकता है, और अगर बहुत नैरो हो गई तो वर्कर्स के राइट्स कमजोर पड़ सकते हैं। तो इस पूरे डेवलपमेंट पर आपको नजर बना के रखना है।